नवाल कहाँ है? वो अपने रूम को पागलों की तरह साफ कर रही है। शुक्र है उसने जिंदगी रूटीन पर लाने की कोशिश की है, स्टार्ट तो किया आखिर। इसको देखो, फोन ही नहीं उठा रहा, फिर गायब हो गया। अरे रास्ते में होगा, तुम तो जानती हो इस्तांबुल की ट्रैफिक। अब तुम मुराद की साइड लोगे तौकीर? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तुम इतना परेशान हो रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत गैर जिम्मेदार आदमी है, इंतहा का गैर जिम्मेदार आदमी है। उसे नवाल को हर्ट करने नहीं दूंगी मैं। एक बार बहुत होता है, दोबारा नहीं करने दूंगी। अच्छा, तुमने साइकाइट्रिस्ट से बात करनी थी ना? तुमने कहा था तुम्हारा एक दोस्त साइकाइट्रिस्ट है और तुम उससे बात करोगे। उससे बात की तुमने? मुराद की मर्जी के बगैर कर लूं क्या? उसकी मर्जी पूछने की जरूरत है? अपनी बेटी को वक्त नहीं दे रहा, वो देख रहे हो ना सब। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अम्मी को देखती हूँ वो क्या कर रही है। हर वक्त सवाल होते हैं इसके दिमाग में। अम्मी आप क्या कर रही हैं? हलवा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ये रिवायत है, उसके ना तो माँ बाप थे ना ही कोई रिश्तेदार। मैंने सोचा कि वो नवाल का दोस्त था, तो ये हमारा फर्ज बनता है ना। क्या मैंने कुछ गलत किया बेटी? बहुत अच्छा किया आपने अम्मी, बहुत शुक्रिया, बहुत स्वीट है आप। मेरी प्यारी बच्ची। प्यारी अम्मी। क्या हुआ तुम्हें? अम्मी आजकल मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटी। हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या किया? याद है तुम्हें हाफसा औरत होती थी हमारे मोहल्ले में? हाँ बिल्कुल। फोन किया था मैंने और उससे बताया कि वो बच्चा यतीम था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो उसने कहा कि वो रोज उसके लिए कुरान पाक पढ़ेगी, फिर 40 दिन के बाद हम उसके लिए मस्जिद में फातिहा रख देंगे। क्या कहती हो? इस तरह उसकी रूह को सवाब पहुंचेगा। सही किया ना? बहुत अच्छा किया, हर चीज प्रॉपर तरीके से होने। हाँ ठीक है।